जी हम फजीलत और अज़मत की तलाश में हैं। हम हक और बातिल के फ़र्क की तलाश में हैं। सच और झूठ हमें मालूम होना चाहिए। खुदा की कुदरत और उसका इलाही इंतज़ाम, और दूसरी तरफ इंसानी लज्जत, इंसानी इरादा, इंसानी मंसूबा। एक तरफ बुत परस्ती, एक तरफ खुदा। एक तरफ शैतान, एक तरफ सच्चा और जिंदा खुदा। एक तरफ दज्जाल, शैतान और उसके हवारी पुजारी, और एक तरफ खुदा और खुदा के मानने वाले लोग। तो अब हम देखेंगे हज़रत मोहम्मद की माँ, उनकी फजीलत, और हज़रत मसीह की माँ, उनकी फजीलत, और फैसला आपका होगा। हम कुरान और इस्लाम में से देखेंगे, सीखेंगे, और फैसला आपका होगा कि आपके नज़दीक कौन अजीम है, कौन अल कबीर है, कौन अल अजीम है, और किसकी फजीलत और किसकी अज़मत है। हज़रत आमिना जो है, कुरान उनका ज़िक्र बयान करना भी गुवारा नहीं करता, अहमियत ही नहीं समझता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हज़रत आमिना जो है वो बुत परस्ती और हुबल की पुजारन थी। हुबल एक देवता है, एक पत्थर है, एक मुजस्मा है, और एक बुत है जो कुरैश कबीले का खुदा था। यानी हज़रत मोहम्मद के दादा से लेके, वालिद से लेके, चचा से लेके हज़रत आमिना जो उनकी वालिदा हैं, वो बुत परस्ती में थी। और दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम देखते हैं कि बुत परस्ती जो करते हैं, हम उन्हें शैतान के पुजारी भी कहते हैं, शैतान की पुजारन। तो एक तरफ हज़रत मोहम्मद की पैदाइश के लिए हज़रत आमिना चढ़ावे चढ़ा रही हैं हुबल को, देवताओं को, जिन्नों की, और उन बुतों की परस्तिश हो रही है, उनसे दुआएं और मन्नतें और मुरादें मांगी जा रही हैं। और हज़रत मोहम्मद की पैदाइश पर भी ऐसा ही है। तो हज़रत आमिना का ईमान ऐसा ईमान था कि अल्लाह ने और कुरान ने उसको बयान करना भी मुनासिब ना समझा। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं हज़रत मसीह की वालिदा, जिनको पाक, मुकद्दम और मुकद्दस कुरान में और पूरा एक चैप्टर उनके लिए मखसूस कर दिया गया। इससे हमें पता चलता है मजीद मसीह की फजीलत का, कि खुदा के इलाही इंतज़ाम का, कि मसीह की आमद, उनका ज़हूर, उसकी इलाही तरतीब और इंतज़ाम इस तरह है कि उनकी माँ को भी फजीलत बख्शी जा रही है, उनकी माँ को भी आला मुकाम दिया जा रहा है, ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि खुदा के इस इलाही मंसूबे और इंतज़ाम में मसीह का ज़हूर और उनकी आमद कितनी फजीलत और अज़मत रखती है, कि शैतान उस बच्चे के साथ उसकी माँ को भी नहीं छू सका। जबकि दूसरी तरफ हज़रत आमिना जो है, वो तो परस्तिश और पूजा पाठ ही शैतान और हुबल की कर रही हैं। तो शैतान उस तरफ हर वक्त हर मौके पर छू रहा है हज़रत आमिना को, और हज़रत मोहम्मद को भी इस हदीस के मुताबिक शैतान ने छुआ, माँ सिवाय हज़रत मसीह और उनकी वालिदा के। ये जो हदीस आपके सामने है। फिर हम देखते हैं कुरान 19:19, खुदा का इलाही इंतज़ाम है, उसका फरिश्ता पैगाम लेके आ रहा है कि ये एक तोहफा है, ये एक गिफ्ट है, ये एक ब्लेसिंग है इंसानों के लिए, आप पर रहमत हुई है। यानी वो एक पाकबाज, रास्तबाज औरत हज़रत मरियम, हज़रत मसीह की वालिदा, और दूसरी तरफ हमने देखा कि हज़रत आमिना का ईमान ये है कि वो हुबल की परस्तिश और इबादत करती हैं, जो एक सिर्फ पत्थर है और एक देवता है, और एक आप कह सकते हैं कि मुर्दा खुदा है। एक तरफ जिंदा खुदा, एक तरफ मुर्दा खुदा। फिर हम देखते हैं लूका की अंजील कि खुदा का फरिश्ता, खुदा का इलाही इंतज़ाम, खुदा का पाक रूह मुकद्दसा मरियम के पास आ रहा है। जबकि दूसरी तरफ हजरत आमिना के पास कोई ऐसा इलाही
इंतज़ाम और इलाही मंसूबा नहीं है, और वो हज़रत मोहम्मद की पैदाइश के लिए हुबल के आगे हुबल के गुण गा रही हैं, हुबल की प्रस्तिश कर रही हैं, हुबल से मन्नतें और मुरादें और दुआएं मांगी जा रही हैं हज़रत मोहम्मद की पैदाइश के लिए। फिर आगे हम देखते हैं कि हज़रत आमिना के पास तो खुदा का कोई कलमा और कौल और कलाम और हुक्म नहीं आया, लेकिन हज़रत मरियम के पास खुदा का कलाम, खुदा का कौल आ रहा है। और हज़रत मरियम क्या कह रही हैं? देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ। ये लूका की इंजील उसका 1 बाब और 38 आयत है। हज़रत मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। खुदावंद खुदा, तेरा हुक्म, तेरा कलमा, तेरा कलाम मैं कबूल करती हूँ। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। जबकि दूसरी तरफ हज़रत आमिना हज़रत उबल के कौल के, हज़रत उबल के पीछे, उसकी प्रस्तिश, उसकी इबादत में। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, अगर आप हक और सच के मुतलाशी हैं, आपके पास ये खुदा का कलाम तोहफे के तौर पर पहुंचा है, ये सच्चाई और ये हक आपके पास तोहफे के तौर पे पहुंचा है, एक ब्लेसिंग के तौर पे, एक रहमत के तौर पे। तो क्या आप इस कलाम को, इस कलमे को आज अपनी ज़िंदगी में कबूल करके कह सकते हैं कि मेरे लिए खुदा का इलाही इंतज़ाम जो है, खुदा का जो इलाही कलमा और मंसूबा है, खुदा का इलाही हुक्म और कलाम जो है, वो मेरी ज़िंदगी में पूरा हो? ये मैं आपके लिए ये सवाल छोड़े जा रहा हूँ। हक और सच आप तक पहुँच गया है। खुदावंद इस हक और सच के वसीला आपको आज़ाद करेगा। आमीन।